Hello students, today I am going to learn you how to translate DTQ. It means that descriptive type question. जिसका जवाब यस और नो में संभव नहीं है उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये OTQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ और ना में संभव होता है ना। जैसे वहाँ क्या है, अब इसका जवाब यस और नो में हम नहीं दे सकते। आप क्या कर रहे हैं इसका भी जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते हैं। वह क्या है इसका भी जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो आज सिर्फ हम पढ़ेंगे कि जब वाक्य में क्या दिया रहता है तो हम उसकी अंग्रेजी किस तरह से बनाएंगे ना। तो इस क्या की अंग्रेजी तो सभी जानते हैं कि क्या की अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट ना, व्हाट होता है। लेकिन यह क्या किन किन कंडीशन में प्रयोग किया जा सकता है, तो यहाँ देख सकते हैं वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो होने के सेंस में क्या शब्द प्रयोग किया गया है, तो यह किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है ना, सब्जेक्ट के रूप में। अब आप क्या कर रहे हैं ना, तो करने वाले तो आप हैं लेकिन कर रहे हैं वो क्या, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और वह क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है ना। तो इस तरह से वाक्य में आए हुए क्या का प्रयोग कई तरीके से होगा और तब ऐसी स्थिति में इसका ट्रांसलेशन भी होगा जो वो कई तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो आइए एक एक करके हम देखने का प्रयास करते हैं ना। तो व्हाट जहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है व्हाट, तो यह हमारा क्या है, यह अगर अपना अर्थ लेकर के आता है तो हमारा प्रोनाउन है ना। तो कौन सा प्रोनाउन है आप लोग जानते होंगे फंडामेंटल में, तो इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इज दैट क्लियर, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो आइए वन बाय वन हम जानते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो हम जानते हैं कि टोटल 12 टेंसेज होते हैं। कितने होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं। तो 12 टेंसेज में अगर हम 2 टेंस की बात -2 कर देते हैं ना, अगर हम 12 में से 2 टेंस माइनस कर देते हैं तो 10 टेंस में निश्चित रूप से कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब रहता है ना। लेकिन यह जो 2 टेंस है वो कौन सा टेंस है, हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट और सिंपल पास्ट। ये 2 टेंस जो होते हैं इसमें एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया रहता है। यहाँ ध्यान देंगे दोनों ही टेंस में, ठीक है। तो आइए वन बाय वन हम सीखते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या प्रयोग किया गया रहता है तो स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, व्हाट प्लस V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट टेंस में और V2 सिंपल पास्ट टेंस में, और ऑब्जेक्ट रिमेनिंग वर्ड और प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कल क्या हुआ, यहाँ पे जो क्या शब्द प्रयोग किया गया है कल क्या हुआ, तो किस टेंस में है, यह पास्ट टेंस में है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट ना। और होना का क्रिया अंग्रेजी होता है हैपन, तो ये हो जाएगा व्हाट हैपेंड। और कल बीता हुआ है तो यस्टरडे, यस्टरडे। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, व्हाट हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ। ओके। अब उसी तरह से अगर हम देखें या उसी तरह से देखें कि आपको क्या हो जाता है, दिखता है यहाँ पे दिया हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या हो जाएगा, वो तो अपने जगह पे आ जाएगा। और होना की क्रिया हैपन होता है तो यहाँ हो जाएगा हैपेंस, व्हाट हैपेंस ना, व्हाट हैपेंस टू यू, हैपेंस टू यू, आपको क्या हो जाता है, ठीक है। उसी तरह अगर जिसमें एक्सिलरी वर्ब रहता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जिन वाक्यों में एक्सिलरी वर्ब दिया हुआ रहता है, एक्सिलरी वर्ब वाला बाकी 10 टेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार का होता है, व्हाट प्लस सिमिलर एक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब टेंस वाइज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर से, यहाँ से दिया हुआ है कि ऊपर से क्या गिर रहा है ना, तो निश्चित रूप से रहा है रही है तो कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका अंग्रेजी अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर वाइज तो क्या पहले हम लिखेंगे व्हाट न, रहा है रही है तो इज लगेगा, व्हाट के साथ सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब लगेगा, व्हाट इज फॉलिंग गिर रहा है ना, ऊपर से गिर रहा है तो फ्रॉम अबव, से का फ्रॉम हो गया और ऊपर का अबव हो गया, तो हो गया व्हाट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव ना। अब आता है कि कल क्या होगा, होगा मतलब यह किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है, तो इसमें भी एक्सिलरी वर्ब शैल विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हाट के साथ विल लगेगा, व्हाट विल हैपन ना, यहाँ पे वर्ब का पहला ही रूप रहता है और बीता हुआ कल है ना, सॉरी आने वाला कल है तो क्या हो जाएगा टुमारो ना। तो ये हो गया व्हाट विल हैपन टुमारो। एंड द नेक्स्ट, तुम्हें क्या हो गया है ना,
क्या हो गया है, तो यहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस है, तो व्हाट के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा, सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब, तो व्हाट हैज़ क्या हो गया है, तो हैपेंड, यहाँ भी लगेगा वर्ब का तीसरा रूप, और तुम्हें तो यहाँ पे लगेगा टू यू, तो व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। अब हम चलिए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से व्हाट का प्रयोग किया जाता है, क्या का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, व्हाट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब TW मतलब टेंस वाइज प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह ना। अर्थात इसमें ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ऐसे वाक्य जिसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। जैसे आप क्या कर रहे थे, तो यहाँ आप जो है वह सब्जेक्ट हो गया, तो क्या कर रहे थे मतलब कुछ कर रहे होंगे, जो एक्शन उसके ऊपर पड़ेगा, तो यहाँ क्या जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, उसके पहले एक्सिलरी वर्ब, व्हाट के बाद एक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्रयोग किया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या बनना चाहिए, इसका ट्रांसलेशन शुरू में क्या लगेगा, उसके हिसाब से यहाँ लगाएंगे व्हाट ना, और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब कर रहे थे, तो हम यहाँ पे यू के अनुसार, अब यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आप आने वाला है आगे यू, तो यहाँ पे लगेंगे वेयर ना, व्हाट वेयर यू, और ING सब्जेक्ट के अनुसार डूइंग, व्हाट वेयर यू डूइंग, इज दैट क्लियर ना। नेक्स्ट है कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है, ठीक है, क्या किया है, तो यहाँ भी पहले आ जाएगा व्हाट, उसके बाद देश के लिए है और क्या किया है, तो ये परफेक्ट टेंस है, तो हैज का इसमें प्रयोग किया जाता है ना। तो हम उन्होंने मतलब दे, तो दे के सेंस में यहाँ क्या लगेगा, प्लूरल है, तो यहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा कि व्हाट हैव दे डन, डन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा फॉर द कंट्री, ओके, फॉर द कंट्री, और लास्ट में क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। अब आप क्या खाते हैं, यहाँ पे ते है लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ व्हाट का प्रयोग करेंगे, और तब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने तरफ से डू लगाया जाता है, एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है ना, क्योंकि आगे यू आने वाला है इसलिए हमने डू लगाया है ना, और तब यहाँ हो जाएगा ईट, व्हाट डू यू ईट। और इस प्रकार हमने देखा कि क्या का प्रयोग जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो स्ट्रक्चर ये होता है और ट्रांसलेशन इस प्रकार से बनता है। अब आइए हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में व्हाट का प्रयोग कैसे। आइए हम यहाँ देखते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में व्हाट का प्रयोग, ना सब्जेक्ट के रूप में ना ऑब्जेक्ट के रूप में, तो अन्य किसी में भी रहेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है। जैसे यहाँ व्हाट प्लस एक्सिलरी वर्ब नाउन और प्रोनाउन, तो यहाँ भी एक्सिलरी वर्ब प्रयोग होगा, वो नाउन और प्रोनाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, इसको बनाते हैं। आप क्या है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, वह क्या है, यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो जहाँ काम नहीं हो रहा है वहाँ पे यह क्या जो है ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, बल्कि यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है ना। तो आप क्या है, क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे क्या, व्हाट, ठीक है, और यहाँ पे आप आगे आने वाला है तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर, व्हाट आर यू, ओके, आप क्या है। अब वह क्या है, तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज दैट, ठीक है, व्हाट इज दैट, वह क्या है। इस प्रकार हमने देखा कुछ प्रयोग, और इसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्ड्स के प्रोवर्ब प्रयोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।